चैंपियन डी गुकेश यहां पर सामना करेंगे अली रेजा फिरोजा का। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग से खेल रहे हैं अली रेजा और अलास्कन नाइट से खेल रहे हैं गुकेश। D4 खेल के अली रेजा ने शुरुआत कर दिया। नाइट F6 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। नाइट C3 अलास्कन नाइट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पर गुकेश। D5 बिशप F4 C5 किया है गुकेश ने। इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज E3 कर दिया अली रेजा ने। बिशप G4 यहाँ पर F3 किया है गुकेश ने। वापस लिया है बिशप को D7 पॉन इंटू C5 मार दिया यहाँ पर। नाइट आता हुआ C6 पर। अली रेजा को फास्ट शतरंज में मॉन्स्टर कहा जाता है। नाइट इंटू D5 लगातार 5 बाजियां जीतने के बाद पिछली बाजी करवाना से हारे हैं। पहला मैच हारे हैं, पिछला मैच जो हारे हैं E5 बिशप G5। गुकेश ने खेल दिया क्वीन F5 चेक। तेजी से खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। नाइट वापस जाता हुआ C3 पर और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर बिशप E6। तो जब तक आपको थ्योरी पता है तब तक तो काफ़ी तेजी आप ला सकते हैं यहाँ पर। A3 नाइट आता हुआ सेंटर पर। D5 चैलेंज करता हुआ C3 के पिन नाइट को लगभग फोर्स करते हुए B4, लेकिन आप कर नहीं सकते B4 क्योंकि रुक जो है वो फंस सकता है B4। नाइट B4 आ जाता है। क्वीन D2 करके यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिया है घोड़े को। और इस तरह की पोजीशन में आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो गए हैं मेरे ख्याल से। नाइट इंटू C3 गुकेश शायद एंड गेम के लिए जा सकते हैं इस मुकाबले में। यस, क्वीन इंटू C3 और आप पॉन स्ट्रक्चर डैमेज करके पूरी तरह से कैसे एंड गेम में जा सकते हैं, जहां पर यहाँ तो देखिए 3 पॉन इधर हैं। तो यहाँ पर गुकेश ने सबसे पहले तो जो है वो पॉन रिकवर कर लिया। अली रेजा ने खेला E4, गुकेश ने खेला F6, बिशप को पीछे लेना पड़ेगा H4। और यहाँ पर ये एंड गेम जो है वो इन 3 प्यादों के आसपास हो सकता है। लॉन्ग कैसल बोल्ड डिसीजन यहाँ पर गुकेश का। बिशप D3 पर आते हुए एक ब्लॉक जैसी पोजीशन जो है वो अली रेजा बनाते हुए गुकेश ने खेल दिया है नाइट को A5। बिशप गया यहाँ पर F2 एक्सचेंज करना चाहते हैं। गुकेश ने बोला ठीक है ये चलेगा, किंग F2 यहाँ पर। और बिशप C4 जो है वो एक चाल हो सकती है बिशप C4 आते हुए बोर्ड पर, क्योंकि आप तोड़ना चाहेंगे उस स्ट्रक्चर को जो मेंटेन करने की कोशिश की गई है। किंग E3 यहाँ पर, रुक D6। गुकेश बिल्कुल सिंपल और स्टैंडर्ड प्लान अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कि वो एक ऐसे एंड गेम में जाना चाहते हैं जहाँ पर अली रेजा के लिए दिक्कतें हो। और अली रेजा ने नाइट को H3 पे निकाला है। देखते हैं कि गुकेश इसका जवाब क्या देते हैं। गुकेश ने रुक C6 खेला है। स्मार्ट मूव है। C3 के पॉन पे नजर है एक्चुअली में। और F4 किया है यहाँ पर अली रेजा ने और गुकेश ने खेल दिया है रुक D8। बिल्कुल उस पॉन की चिंता नहीं कर रहे हैं। और रीजन है पॉन इंटू D5 यहाँ पर, जिसलिए अलाउ किया है मुझे लगता है बिशप D3 पॉन D3 और रुक C3 आ रहा है। यस, पॉन इंटू पॉन और रुक को की एंट्री हो गई। यहाँ पर उन्होंने F6 मार दिया है। एक और पॉन मारते हुए राजा एकदम सेंटर पर आते हुए। इंटरेस्टिंग हो रहा है ये गेम। 4-4 पॉन है, लेकिन इससे गुकेश ने थोड़ा अपने स्टाइल में इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है। जहाँ पर राजा जो है वो सेंटर पर है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक गलत चाल से मात हो सकती है जब भी राजा सेंटर पर होता है। नाइट को पीछे लिया है उन्होंने और गुकेश के हाथी पर हमला करते हुए रुक को गुकेश लेके गए हैं D2। घोड़े पर हमला, घोड़ा आता हुआ G4 के स्क्वायर पर। और राजा अभी भले ही सेंटर पर है बट गुकेश ने अपने नाइट को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। नाइट B3 रुक पर अटैक, रुक एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। देखना ही होगा एक्सचेंज करेंगे नहीं। गुकेश ने मारा G2 का पॉन। एक पॉन की बढ़त यहाँ पर ऑलरेडी गुकेश के पास हो चुकी है। और अली रेजा ने नाइट इंटू F6 मार के इक्वलाइज कर दिया। लेकिन आप देखिए राजा है तो सेंटर पर, हालांकि अभी एक पास्ट पॉन भी है बट काफ़ी मोरे हैं। अभी भी घोड़ा है और काफ़ी डेंजरस होता है। घोड़ा है, सब कुछ है। यहाँ पर 2 रुक हैं तो यहाँ पर नाइट को लाए गुकेश। C5 एक बार फिर से एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा है। गुकेश ने फिर से मना किया, चेक दिया यहाँ पर। और राजा को फोर्स कर रहे हैं कि और आगे आइए आप। किंग E5 पर आते हुए यहाँ पे क्या इवन गुकेश ने पहले किंग के लिए अपनी थोड़ी सी जगह बना ली है और निकलने के लिए अली रेजा अपने रुक को लेकर के अंदर आए हैं 7th रैंक पर। काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हुए उनका रुक भी अंदर आ सकता है, बट गुकेश ने यहाँ से दिया है नाइट से चेक और ये उनका घोड़ा ले सकता है क्योंकि रुक C6 चेक भी आ रहा है। देना पड़ेगा हाथी। यस, एक्सचेंज देना पड़ा यहाँ पर और गुकेश अब एक्सचेंज अप हो चुके हैं इस पोजीशन में। अली रेजा ने एक पॉन रिकवर किया है। अभी एक पॉन अप है अली रेजा यहाँ पर, बट गुकेश भी एक पॉन मार सकते हैं। यस, एक बार फिर से पॉन इक्वल। गुकेश जो है वो एक्सचेंज अप है। अभी क्या इस जीत को बदलेंगे? पिछली हार का हिसाब बराबर करेंगे अली रेजा के साथ। टाइम ठीक ठाक है उनके पास, 7 मिनट है। नाइट D5 यहाँ पर गुकेश के पास ठीक ठाक टाइम जो है मेरे ख्याल से मदद करेगा इस गेम को फिनिश करने में। और गुकेश ने दिया है रुक से चेक। देखते हैं किंग कहाँ जाएगा। किंग गया है यहाँ पर F4 पर।
अगर एक मुनासिब पोजीशन मिले तो वो घोड़े को भी मार सकते हैं, कभी कभी ये भी हो सकता है। और अपने पास्ट पॉन पे शायद जोर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्यादा पास्ट पॉन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर किंग को कॉर्नर पे ले जाते हुए रुक को फोर्स किया है वहाँ से हटने के लिए। एंड नाउ रुक से चेक दिया यहाँ पर, किंग वापस आता हुआ यहाँ पर E5 पर, रुक इनटू यहाँ पर मार लिया गुकेश ने एक और पॉन। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, सामने वाले की सारी संभावनाएं जो है उसको खत्म कर देते हैं। नाइट इंटू B6। अब बोर्ड पे दोनों के पास सिर्फ एक एक पॉन बाकी है, सिर्फ एक एक प्यादा बोर्ड पर बाकी है। यहाँ पर गुकेश ने दिया रुक से चेक, बट दोनों रुक के फेर में ये राजा थोड़ा ज़रूर फंसेगा। नाइट यहाँ पर बहुत टाइट डाउन हो सकता है, नाइट को D5 ही ले जाना पड़ेगा। नाइट D5 वैसे देखें तो पोजीशन लगभग बराबर दिखा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इस पोजीशन को खेलना। ब्लैक पीस वाइट पीसेस से H5, रुक H7, पॉन के पीछे लगा दिया हाथी, जो कि सही तरीका है। गुकेश ले गए रुक को आगे ताकि पॉन आगे बढ़ सके तेज़ी से। देखते हैं कि अली रेज़ा कैसे कंटिन्यू करते हैं। अली रेज़ा ने खेला किंग को D4 पर, बट इससे एक और चेक आ सकती है रुक से एक और चेक आ सकती है, रुक E4, क्योंकि आप नाइट को छोड़ के अगर दूर हटे ना तो वो भी एक प्रॉब्लम है। किंग E5 वापस, गुकेश पॉन बढ़ना शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे इस पोजीशन में। H4 खेल दिया उन्होंने, पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चेक फिर से आते हुए, किंग ऊपर, फिर से चेक दिया है। देखते हैं क्या करेंगे गुकेश यहाँ पर। टाइम गुकेश का भी कम हो रहा है, अभी 53 सेकंड पे आ गए हैं, जो थोड़ा खतरनाक है। फिर से चेक, और इस बार किंग को लेके ऊपर चले गए हैं। फिर से चेक आते हुए, किंग को और ऊपर जाते हुए, रुक को लाके नीचे लाए हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। और गुकेश को देखना होगा, समय काफ़ी कम है यहाँ पर, हालांकि 2 सेकंड का इंक्रीमेंट जुड़ गया है ज़रूर। रुक यहाँ पर C4 खेल दिया गुकेश ने। आज ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं अगर गुकेश देखें तो, और घबराहट तो खैर दोनों खिलाड़ियों में रहेगी इस पोजीशन में। और ये ब्लंडर है, क्यों ये ब्लंडर है? शायद ये किंग अब फ्री हो सकता है यहाँ पर, शायद ये किंग अब फ्री हो सकता है। गुकेश ने किंग को A6 खेल दिया है यहाँ पर, और नाइट E3। ओके, नाइट E3, वो पॉन भी अभी क्वीन बनने में सिर्फ 2 घर बाकी हैं। रुक पर हमला किया है यहाँ पर, मेरे ख्याल से फ्री करने के लिए तो एक ही तरीका है, रुक C5 चेक तो देना पड़ेगा, और कोई तरीका यहाँ पर है नहीं। रुक को चेक देते हुए ही हटना मुनासिब लगता है वहाँ पर। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, चेक दिया है उन्होंने, और अली रेज़ा के पास सिर्फ 14 सेकंड, 10 सेकंड से भी कम समय बच रहा है अभी। 9, 8, 7, 6, और उन्होंने खेला किंग C6। रुक को खेल दिया गुकेश ने B5 एक्सचेंज करने के लिए। चेक यहाँ पर, किंग वापस आए रुक को लेकर के, और गुकेश देखते हैं क्या करेंगे। H3 बढ़ दिया है गुकेश ने यहाँ पर, अपना पॉन तेजी से बढ़ते हुए। नाइट वापस आते हुए D5 पर यहाँ पर, और गुकेश क्या H2 भी बढ़ देंगे, बढ़ देना चाहिए H2 भी यहाँ पर। बहुत संभावना है कि प्रेशर जो है वो अली रेज़ा पर आएगा। 9, 8, गुकेश चलो चाल। यहाँ पर रुक H7, किंग A8 वापस, किंग B8, उन्होंने खेला किंग C6, और गुकेश ने मार दिया घोड़ा यहाँ पर। ये खेल हो गया, और टाइम भी हो गया अली रेज़ा का, क्योंकि वो पॉन से मारेंगे या किंग से मारेंगे, रुक से हट के चेक आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ पे भी किंग होगा, और खेल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और गुकेश की फाइनली ये जीत, और इस जीत के साथ गुकेश ने अली रेज़ा के साथ कम से कम अपना पर्सनल हिसाब जो है वो बराबर कर लिया है। और दबाव में थे अली रेज़ा, जरूर ये पोजीशन शायद ड्रॉ हो सकती होगी, लेकिन आसान नहीं हो सकता। टाइम प्रेशर पे अपोनेंट के का पासर पॉन भाग रहा है, और एक्सचेंज अपोनेंट है, ऐसे में बहुत ही मुश्किल डिफेंस था शायद, जो अली रेज़ा के लिए ढूंढना मुश्किल था। और गुकेश के लिए ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक और जीत उनके खाते में आती हुई।